बताइए क्या लिखा है? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मुझे मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है तो सबसे पहला तरीका क्या होता है? शो ऑफ हैंड। हम चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेंबर कि हमें क्या करना है, डिमांड क्या कर रहे हो? पोल। ठीक, अब जब पोल डिमांड कर रहे हो ये भी हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हो कि मीटिंग के जितने भी वोटिंग होंगे वो किसके होंगे? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक तरीका लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके में थोड़ी सी डिटेलिंग बताती हूं। मेरी मीटिंग चल रही है, इसी मीटिंग में सबके हाथ में मैंने रिमोट कंट्रोल दे दिया कि चलो ABCD KBC जैसा। दूसरा क्या होता है बच्चा? रिमोट एरिया। रिमोट ई वोटिंग होता है, समझना दोनों में डिफरेंस। एक होता है रिमोट ई वोटिंग और एक होता है नॉर्मल ई वोटिंग। ई वोटिंग और रिमोट ई वोटिंग में डिफरेंस समझो। ई वोटिंग मतलब मीटिंग चल रही है, अब ये शो ऑफ हैंड से नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है? थ्रू रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। जो भी होगा, मोबाइल ऐप होगा, कुछ भी हो सकता है, एक क्लिक पे वोटिंग हो जाएगी। ठीक है। रिमोट ई वोटिंग क्या है? कुछ मेंबर्स आ नहीं पा रहे हैं मीटिंग में, तो उनको हमने मीटिंग से, जनरल मीटिंग से पहले घर में हमने रिक्वेस्ट नोटिस भेजा था। नोटिस में ही हमने क्या कर दिया था? रिमोट ई वोटिंग वाला ऑप्शन भी दे दिया था। तो जब भी मीटिंग चालू होगी उससे कुछ दिन पहले रिमोट ई वोटिंग चालू हो जाएगी। ये वोटिंग क्यों दिया गया है? ताकि मेंबर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर बैठे वोटिंग दे दो। ठीक है, ये वोटिंग बाद में काउंट होगी, तुरंत तो होगी नहीं। अब मान लो उस मेंबर को लग रहा था वो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो मीटिंग में आकर पहुंच गया, तो जब एक बार वोट कर दिया है तो क्या मीटिंग में आकर वोट दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। ये पूरी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूरी सारी चीजें कवर होंगी। हेडिंग बताओ फटाफट, क्या लिखा है? वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हमारा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब मीटिंग के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर मीटिंग से पहले। रिमोट ई वोटिंग सबसे मतलब है। क्लियर है? सेक्शन 108 है। सेक्शन 108 है, क्या पढ़ रहे हैं? ई वोटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में इसके बाद रूल्स भी पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? पोस्टल बैलेट। मीटिंग नहीं हो रही है, घर पर क्या दे दिया आपको? नोटिस, और साथ में रेजोल्यूशन भी दे दिया है। हमने कहा भाई वहीं घर बैठे क्या करो? वोट करो। तो पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग में डिफरेंस समझ रहे हो? ई वोटिंग में क्या था? मीटिंग हो रही है और मीटिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर मीटिंग तो होनी है लेकिन हमें लग रहा है कुछ होल्डर नहीं आ पाएंगे तो घर पर हमने क्या दे दी है? रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दे दी है। लेकिन मीटिंग तो हो रही है ना। इस पोस्टल बैलेट में क्या मीटिंग हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। रेजोल्यूशन दे दिया, आपको उसको पोस्ट करना है। इसको क्या करना है? पोस्ट करना है। दैट इज पोस्टल बैलेट। रेजोल्यूशन पास हुआ बाय दी पोस्टल बैलेट। क्लियर है? चलिए, सेक्शन नंबर 1110 और सेक्शन नंबर 108, इन दोनों को हम पैरेलली पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहले सेक्शन नंबर दे रखा और रूल्स दे रखे। सेक्शन नंबर ई वोटिंग का क्या है? 108, और पोस्टल बैलेट का क्या है? 110। बीच में जो 9 है वो पोल का है, पोल डिमांड करना। ठीक है, तो वो भी आज पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन सी कंपनी है जो ई वोटिंग की फैसिलिटी देगी? पहला, कंपनी लिस्टेड, और लिस्टेड में क्या लिखा है? इक्विटी ऑन द मेन बोर्ड। समझो आप, इक्विटी शेयर समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर समझते हैं, डिबेंचर समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी शेयर जिनके लिस्टेड है, मतलब प्रेफरेंस शेयर भी लिस्ट होते हैं, हाँ, डिबेंचर भी लिस्ट होते हैं, हाँ। बच्चे ये सब अलग से लिस्ट करने पड़ते हैं, सारी चीज लिस्ट होती है। हम उस लिस्टेड कंपनी की बात करें जिसकी क्या लिस्ट है? इक्विटी शेयर। तो अगर उनकी इक्विटी शेयर लिस्ट है तो आपको ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी। वो सारी लिस्टेड कंपनी जिनकी इक्विटी शेयर लिस्ट है उन्हें ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी। कौन सी फैसिलिटी? ई वोटिंग की, मीटिंग के दौरान भी और रिमोट ई वोटिंग, ये दोनों फैसिलिटी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अब इक्विटी तो समझ में आ गई। मेन बोर्ड क्या होता है? नॉर्मल कंपनी, बड़ी कंपनी के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड है। छोटी कंपनीज होती है, छोटी कंपनी हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज का अलग से स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सारे वर्ड्स अभी सुनोगे, अभी मैं रीड कराऊंगी। तो जो कंपनी एकदम स्टार्टअप कर रही है उनके लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो इन शॉर्ट अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी अच्छी बड़ी है, ये लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दिख जाएंगे। मैं आज एक छोटी कंपनी चालू कर रही हूँ, लिस्ट करने जाऊंगी, तो खुद सोचो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के बीच में मेरी कंपनी तो दब जाएगी। तो स्मॉल कंपनीज के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, स्मॉल
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही स्टार्टअप कंपनी में लेके आ रही तो कोई अभी मेरी कंपनी में भरोसा तो नहीं करेगा, तो बड़ी बड़ी कंपनी में फंस जाएंगे हम। तो इसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म करके आएगा, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएंगे ये सारे टर्म्स। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, मेन बोर्ड से मतलब क्या है, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें नॉर्मल बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। क्लियर है बच्चा? वापस फिर क्या लिखा है, कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन हैविंग नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम कितने 1000 मेंबर्स है। पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक बताओ। ई वोटिंग की फैसिलिटी किन किन कंपनीज को देनी है, लिस्टेड कंपनी को देनी है जो मेन बोर्ड में इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कराते हैं। अनलिस्टेड कंपनी भी कर सकती है लेकिन उनके मेंबर्स कितने चाहिए, मिनिमम 1000 तो देंगे। शेल प्रोवाइड ई वोटिंग फैसिलिटी टू इट्स मेंबर, समझ में आ गया। ई वोटिंग किसको देना है, पोस्टल बैलेट हर कंपनी को देना पड़ेगा, हर कंपनी को जिसके क्या है मेंबर्स क्या है मोर देन, मतलब प्राइवेट कंपनी को देना है क्या, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम होते ही कितने हैं, जिनके 200 से ज्यादा, मतलब 201, 2, 3, 4 उनको देना है पोस्टल बैलेट। मतलब हर कंपनी जो लिस्टेड है चाहे लिस्टेड नहीं हो, मतलब पब्लिक कंपनी को देना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ू आगे। टाइप, इन्होंने बोला यहाँ पे रिमोट ई वोटिंग भी होती है और नॉर्मल ई वोटिंग भी होती है, जो जनरल मीटिंग एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट, ये क्या मीटिंग में वोटिंग होती है, वोटिंग बाय पोस्ट, कंपनी पोस्ट के थ्रू आपके घर में पहुंचाती है वो पेपर बैलेट। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या, पोस्टल मतलब पोस्ट किया, बैलेट मतलब पेपर पोस्ट किया। समझ में आ रहा है? तो थ्रू पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस, मतलब ये पेपर रिटर्न फॉर्म में ईमेल के थ्रू भी पहुंचा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसे ई वोटिंग नहीं कर रहे हैं, ई वोटिंग नहीं हो रही है, आपको ये पेपर पहुंचाया जा रहा है थ्रू पोस्ट या फिर ईमेल के थ्रू। समझ में आ रहा है? उसका प्रिंट निकालो, साइन करो, वापस दो। क्लियर है? ई वोटिंग नहीं है। ई वोटिंग में क्या होता है, एक क्लिक पर वोट पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे ऑनलाइन वोट करते हो तुम लोग, बिग बॉस में करते हो ना, कर रहे हो, सीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, किया है वोट। ठीक है, बता रही मैं तुम लोगों को, है ना, वो ई वोटिंग कहलाती है। मान लो बिग बॉस आपको क्या करे, ध्यान दो, बिग बॉस क्या कर रहे हैं, आपको प्रिंट कर कर पेपर पोस्ट कर रहे हैं घर घर में, लेकिन कैसे करेंगे, इतनी जनता है तो उनको ई वोटिंग ही करानी चाहिए। लेकिन यहां तो कर सकते हैं ना, मेंबर है, मेंबर का एड्रेस आपके पास है। चलिए, पीरियोडिसिटी की बात हो रही है, इन्वॉल्व कितना टाइम पीरियड, रिमोट ई वोटिंग की बात हो रही है। शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन, क्या लिखा है, 3 days एंड शेल बी क्लोज 5 बजे शाम को ऑन द डेट ऑफ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। आज अगर जनरल मीटिंग है तो रिमोट ई वोटिंग कितने दिन, क्या बोल रखा है, नॉट लेस देन 3 days, कम से कम 3 दिन के लिए तो विंडो आपको ओपन रखनी है, 3 दिन ओपन रहेगी। और जैसे आज मीटिंग हो रही तो कल शाम के 5 बजे बंद हो जाएगी। ये एक टाइम पीरियड दे रखा है वोट करने का। कौन सा वाला, रिमोट। रिमोट में क्या हो रहा है, घर में भेज रहे हैं ना, घर से। ठीक, इसमें क्या बोल रखा है, पोस्टल बैलेट, क्योंकि ये पोस्ट करने की लंबी चौड़ी प्रोसेस है, तो कब बेचारे पोस्ट ऑफिस वाले पहुंचाएंगे, फिर आप रिप्लाई करोगे, तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच ऑफ द नोटिस। जिस दिन आपके घर में पहुंचा, आपके पास अच्छा खासा टाइम है पोस्ट कर फिल कर पोस्ट करने का, वापस से 30 days। याद रहेगा? दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? चलिए, मैंडेटरी, ऑल दी कंपनीज कवर्ड, जो सेक्शन 10 में, ऑल दी कंपनी से मतलब क्या है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, लिस्टेड में इक्विटी, अनलिस्टेड में जिसमें 1000 मेंबर्स है। शेल प्रोवाइड ई वोटिंग फैसिलिटी फॉर ऑल दी रेजोल्यूशंस, जितने भी रेजोल्यूशंस है सब में ये फैसिलिटी देनी होगी। मतलब कंपनीज एक्ट में जितने टाइप के रेजोल्यूशन पढ़ते हो कि भाई हमें अपनी कंपनी का नाम बदलना है, हमें रजिस्टर ऑफिस बदलना है, जो कुछ भी करना है, इन सब में क्या करना है, आपको ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी सारे रेजोल्यूशन में। अदर कंपनी कौन सी, ये लिस्टेड और अनलिस्टेड जो हमने पढ़ा उसमें सारे रेजोल्यूशन में, अदर कंपनी मे ऑप्ट, मे ऑप्ट मतलब ऑप्शन है, वो चाहे तो ये फैसिलिटी दे सकती है, ये फैसिलिटी देना ऑप्शन है। बाकी ऊपर वाली जो कंपनीज हमने पढ़े तो उनको तो मैंडेटरी। याद एक चीज क्लियर है? आ जाओ पोस्टल बैलेट में, शेल क्या लिखा है, 10 पॉइंट्स की पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट देखो, ये देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इन्हीं 10 मैटर में पोस्टल बैलेट किया जाता है। बस इन 10 बातें जो अभी हम पढ़ेंगे, इन्हीं में क्या होता है, मैंडेटरी पोस्टल बैलेट। मतलब ये मीटिंग में डिस्कशन नहीं होंगे, ये डिस्कशन कहां नहीं होंगे, मीटिंग में नहीं होंगे, कहां किए जाएंगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू ये काम किए जाते हैं।
इसके अलावा मतलब जितनी भी सारी हैं जिसमें भी हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं वो कहां बैठ के करते हैं, मीटिंग में बैठकर करते हैं। समझ में आ रहा है? वो 10 बातें कौन सी हैं अभी लिस्ट में पढ़ाऊंगी। द 10 आइटम में पास थ्रू, इन्होंने क्या बोल दिया, ई वोटिंग ऑल्सो, लेकिन इसे ई वोटिंग वाली 108 वाली फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि आप अपने काम आसान करने के लिए ईमेल के थ्रू दे रहे थे ना, तो ईमेल के थ्रू दे रहे हो तो हम काम बचाने की जगह क्या कर रहे हैं, एक क्लिक में ईमेल में ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कभी कभार आपने देखा होगा, आपको ऐसे मेल्स आते होंगे, कंपनीज के मेल आते होंगे कि वहां पे एक ऑप्शन दे दिया जाता होगा वोट सबमिट करो, उसमें सबमिट लिखा रहता है कि आप इंटरेस्टेड हो तो हमें रिप्लाई करो। तो उन्होंने कहा ईमेल के थ्रू हम ये करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेक्शन 108 की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मे फॉर एनी अदर आइटम अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। वापस 10 बातें जो अभी पढ़ने वाले हैं उसमें मैंडेटरी आपको क्या करना है, पोस्टल बैलेट। ऑप्शन है, ऑप्शन किस में है, बाकी जितने भी मैटर्स है उन सब में आप चाहो तो पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हो, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेसेस में नहीं। ये ऑर्डिनरी बिजनेस याद करो, हम एजीएम में 4 बातें डिस्कस करते थे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, डिविडेंड डिक्लेयर करना, डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट करना। 4 हमने ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ चुके, इनको कभी आप पोस्टल बैलेट से नहीं करोगे। क्लियर है बच्चा? तो क्योंकि आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, फटाफट ई वोटिंग कौन सी कंपनी में एप्लीकेबल है, कंपनी जो कि इक्विटी मेन बोर्ड में। ठीक, इसका ऑपोजिट बोलूं तो सारी कंपनी जिनके पास क्या है, मतलब उल्टा प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। ये रिमोट और नॉर्मल ई वोटिंग जो मीटिंग में हो रहा है दोनों को कंसीडर करता है। ये बोल रहा है पोस्टल के भी थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीन से मतलब ईमेल के थ्रू जो भेज रहे हैं। इसमें टाइम पीरियड बोल के रखा है 3 दिन पहले और 5 बजे तक तो प्लीज बंद कर देना जब भी जनरल मीटिंग नेक्स्ट डे होने वाली है, उसमें 30 डेज। क्लियर है बच्चा? इन्होंने कहा 10 बातें तो मैंडेटरी है, इन्होंने कहा सारी रेजोल्यूशन को आप करोगे जो ऊपर गिवन है, लेकिन बाकी अदर कंपनी में आप। अब ये 10 इंपॉर्टेंट आइटम्स पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला क्या लिखा है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज कहां मिलेगा, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का क्या बदल रहे हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज। एसआर पास करना होता है, लेकिन एसआर मीटिंग में बैठकर करना है क्या, कभी उतना ध्यान दिया ही नहीं। पढ़ा है हमने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना, उसमें लिखा था एसआर पास करना है और बाजू में लिखा था पोस्टल बैलेट, पोस्ट है जिसको हम भाव भी नहीं देते थे। अब याद रखना कि अगर मेमोरेंडम, बाकी सब भी, अगर मेमोरेंडम का क्या बदलते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज। मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, पहला क्लॉज बताओ, नेम क्लॉज, फिर सिचुएशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर हमने पढ़ा है ना, सब में एसआर पास करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कैपिटल को छोड़कर। लेकिन उन्होंने कहा भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर बदलना है तो एसआर पास करो, लेकिन 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 मीटिंग में नहीं, पोस्टल बैलेट। समझ रहे हो बच्चा? पक्का नहीं करवा सकते, ये तो बोला मैंडेटरी है, नहीं चाह, आपकी चाहत नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, चलो बाकी किसी पिटी बातें। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ऑल्टर कर रहे हो क्या आर्टिकल, कुछ देखा देखा सुना सुना से लग रहा है ये हाइलाइटर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है, किसकी डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। याद आया? यस यस यस, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, 3 रिस्ट्रिक्शंस बताओ। कैसे मानेंगे कंपनी प्राइवेट कंपनी है, जब उसके आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी होंगी। पहली कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। प्रोहिबिटेड है, पब्लिक को इनविटेशन नहीं देना। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा है और आप इस आर्टिकल को करना चाहते हो ऑल्टर, तो आप क्या पास करेंगे, रेजोल्यूशन, लेकिन थ्रू पोस्टल बैलेट। याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, चेंज इन दी प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड दी लोकल लिमिट, मतलब सिटी के बाहर जा रहे हो, टाउन के बाहर जा रहे हो, विलेज के बाहर जा रहे हो, जो भी सेक्शन 12 के सब सेक्शन 5 में पढ़ा है। इन शॉर्ट कर क्या रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो। लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की हमने बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस पढ़ी है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां लेकर जा रहे हो, आउटसाइड दी लोकल लिमिट लेकर जा रहे हो, सिटी बदल रहे हो। इंदौर में हमारी मीटिंग होती है,
रजिस्टर ऑफिस हमारा कहाँ, इंदौर में। मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ, भोपाल में हो रही हूँ। तो अगर मैंने रजिस्टर ऑफिस इंदौर से सिटी चेंज कर रही हूँ, भोपाल में शिफ्ट कर रही हूँ, तो इन्होंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, लेकिन ये बातें मीटिंग में नहीं करनी है। कहाँ करना है, पोस्टल बैलेट। हम अभी पढ़ रहे हैं 10 पॉइंट की लिस्ट। इन 10 पॉइंट की लिस्ट में साफ साफ ये बोल रखा है कब कब आप मीटिंग में डिस्कशन नहीं करोगे, ये पोस्टल बैलेट के थ्रू। पहला पॉइंट क्या बोलता है, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज। दूसरा, आर्टिकल में चेंज। लेकिन आर्टिकल में क्या चेंज कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी। वेरी गुड। हम क्यों आर्टिकल का प्राइवेट चेंज कर रहे हैं, कॉमन सेंस है। चेंज, कन्वर्जन हो रहा है ना। समझो समझो समझो, मैं ये कह रही हूं कौन सी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होगी, पब्लिक से प्राइवेट। ऐसा होता है, ये भी बता दूं, ठीक है। मेरी कंपनी में 200 मेंबर्स है, मुझे पता ही नहीं चले मेंबर क्रॉस हो गए, 210 हो गए। अब कंपलसरी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट। तो मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब अपनी आर्टिकल में प्राइवेट की डेफिनेशन हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कह रहे कन्वर्जन हो रहा है, रीड कर रही हूं। ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन रिलेशन, या तो क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, या तो क्या कर रहे हो, रिमूव। मतलब पब्लिक से प्राइवेट भी हो सकते हैं और प्राइवेट से पब्लिक, दोनों केस की बात कर रहे हैं। क्लियर है, क्यों दोनों से केस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी में तो पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते, लेकिन लिमिट तो हो गई ना, 210 हो गए ना। वापस वापस वापस, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा हो सकते कभी नहीं, हमारी लिमिट क्रॉस हो गई है, तो अब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम प्राइवेट से क्या चेंज हो रहे हैं, पब्लिक। तो पहले पोस्टल बैलेट से ही जाना पड़ेगा कि 200 से ज्यादा लोग हो गए। क्लियर है, समझ में। तो भी तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। क्लियर है, चाहे पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा। एक बार प्राइवेट की डेफिनेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। कब इंसर्ट करेंगे, जब आप बनना चाहते हो प्राइवेट। कब रिमूव करनी पड़ेगी, जब आप बनना चाहते हो पब्लिक कंपनी। क्लियर है, तो बस ये लिखा है, हाँ होनी चाहिए। लेकिन हमारे डिस्कशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मीटिंग में हर कोई आता नहीं है। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्या कर रहे हो, रजिस्टर ऑफिस चेंज करो, ये समझ में आ गया। 3 बातें, पहले में मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, दूसरे में आर्टिकल, तीसरे में रजिस्टर ऑफिस मेमोरेंडम का पार्ट है कि आर्टिकल का पार्ट है। मेमोरेंडम में तो बस स्टेट लिखते हैं, तो मेमोरेंडम चेंज हो रहा है कि आर्टिकल। अच्छा समझो, मेमोरेंडम में पहला जो क्लॉज होता है उसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड में क्या लिखा रहता है, सिचुएशन, हमेशा याद रखना बस स्टेट लिखा रहता है, बस क्या लिखा रहता है, स्टेट। लेकिन बाद में एड्रेस तो भेजना पड़ता है। लेकिन स्टेट अगर चेंज कर रहे हैं, स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इंदौर से भोपाल जा रही हूँ ना, पहले भी एमपी लिखा था, अभी भी एमपी लिखा है, तो मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा, आर्टिकल चेंज होगा। समझ में आया, एड्रेस रहता है पूरा, आर्टिकल में सारी चीजें रहती है डिटेल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 13 का सब सेक्शन 8, चेंज इन दी ऑब्जेक्ट, चेंज इन दी ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज रेज मनी फ्रॉम दी पब्लिक। तुम लोग रीड करके मुझे बताओ ये 4th पॉइंट क्या बोल रहा है, पढ़ो समझो। प्रोस्पेक्टस समझते हैं, कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट, कंपनी ने बोला था मैं एक नया ब्रिज बनाने वाली हूं, इसके लिए मुझे चाहिए पैसे, ठीक है, पैसे ले लिए। अब मैं क्या कह रही हूं कि नहीं 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 ब्रिज नहीं बना रही हूं, अब हाईवे बनाने का सोच रही हूं। तो जिन इन्वेस्टर्स ने मुझ पे भरोसा किया था कि भाई मैंने तो ब्रिज बनाने के लिए दिए थे पैसे, और हमें लग रहा था ब्रिज बनाने में ज्यादा रिटर्न आएगा, हाईवे बनाने में हमें नहीं लग रहा है, तो इन्होंने कहा अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो जो ऑलरेडी आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था, स्टिल वो पैसा भी क्या है, अनयूटिलाइज है, तो अब आपको उन सारे इन्वेस्टर्स को पूछना पड़ेगा कि मैं ऑब्जेक्ट बदल सकता हूं क्या, मैं ब्रिज की जगह रोड बनाने वाला हूं, तो आपकी हाँ है कि ना है। लेकिन जो ये है ये मीटिंग में नहीं डिस्कस होगा, कहां होगा, उनके घर पे थ्रू पोस्टल बैलेट। क्लियर है, तो प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज आप कर रहे हो, ठीक है। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। तो सामने वाले बोलेंगे नहीं हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो ब्रिज के लिए दिया था, रोड बनाने के लिए नहीं। उन्हें लग रहा है रोड में उतना फायदा नहीं है, उनका पैसा उनको देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट 43 सेक्शन, कुछ सुना सुना होना चाहिए। डिफरेंशियल राइट, चाहे वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो, डिविडेंड हो, अदरवाइज जो भी प्रिस्क्राइब,
ये भी बातें किसके थ्रू होंगी? थ्रू पोस्टल बैलेट। सेक्शन 48 वेरिएशन इन दी राइट्स, राइट्स के टर्म्स एंड कंडीशन क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, ये भी थ्रू पोस्टल बैलेट। बायबैक सुना तो होगा ही, थ्रू पोस्टल बैलेट। सेक्शन 151 नहीं पढ़ा है लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा क्या लिखा है, डायरेक्टर का इलेक्ट कर रहे हो तो ये भी थ्रू पोस्टल बैलेट। सेक्शन 180 अभी पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ के समझ में आएगा। बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? होल या फिर सब्सटैंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग, पूरी की पूरी कंपनी बेच रहे हो। एजे में होता है। अभी सेक्शन 151 नहीं पढ़ा है, सेक्शन 151 नहीं पढ़ा, फटाफट मोबाइल ऐप निकालो जल्दी। एक्चुअली सेक्शन 151 अभी पढ़ा नहीं है। होता क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर, माइनॉरिटी के शेयर होल्डर, उनके इंटरेस्ट हिट किया जा सकता है, उनको इफेक्ट हो सकता है, तो उनके बिहाफ में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अलग अलग टाइप के डायरेक्टर होते हैं। बैंक ने लोन दिया है, बैंक ने क्या दिया? लोन दिया। बैंक को लग रहा है भाई हमारा पैसा नहीं रिटर्न हो पाएगा, तो बैंक अपनी तरफ से एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है जिसे हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। ऐसे ही स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। तो सेक्शन 151 वाले डायरेक्टर की इलेक्शन की बात हो रही है, क्लियर है? तो ऐसा स्पेसिफिक है, अभी डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो कवर होगा। सेक्शन 180 क्या बेच रहे हो? पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच रहे हो। तो अगर अंडरटेकिंग बेच रहे हो तो उसके लिए भी मीटिंग में नहीं, पोस्टल बैलेट के थ्रू। अब ध्यान देना क्या लिखा है? गिविंग लोन या फिर एक्सटेंडिंग गारंटी, गारंटी देना, लोन देना। कंपनी गारंटी दे रही है किसी को, कंपनी किसी और को लोन दे रही है, किसी को सिक्योरिटी दे रही है, मतलब गारंटी दे रही है इन द एक्सेस ऑफ द लिमिट, जो भी 186 में, सब डायरेक्टर वाले चैप्टर में। एक्चुअल में डायरेक्टर के चैप्टर में डायरेक्टर की लिमिट बता के रखी, पावर्स बता के रखी कि आप ये काम कर सकते हो, किसी को लोन देना है, गारंटी देना है, सब कर सकते हो, ठीक है? लिमिट तय कर रखे। उन्हें उस लिमिट को अगर क्रॉस करते हो तो शेयर होल्डर से पूछना, तो शेयर होल्डर से पूछना मीटिंग में नहीं, थ्रू पोस्टल बैलेट। तो ऐसी 10 बातें हैं जो बस पोस्टल बैलेट के थ्रू होंगी, इसके अलावा कोई बातें पोस्टल बैलेट से नहीं होती। वो सब कहां डिस्कस होगी? मीटिंग में। तो ट्राई करेंगे फटाफट। पहला क्या लिखा है आर्टिकल में? प्राइवेट कंपनी का जो वो 3 कंडीशन थी रिस्ट्रिक्शन से, या तो इंसर्ट करो या तो रिमूव कर रहे हो, मतलब कन्वर्ट करोगे पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, रेस्ट ऑफिस बदल रहे हो तो, या फिर क्या लिखा है प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट लिखा था वो चेंज कर रहे हो तो, डिफरेंशियल राइट वोटिंग डिविडेंड राइट्स इशू कर रहे हो तो, राइट्स में वेरिएशन आ रहे हैं तो, बायबैक कर रहे हो तो, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर याद रखना, ठीक है? या फिर आप बेच रहे हो अंडरटेकिंग तो, या फिर क्या लिखा है लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो। ये पूरी पूरी 10 लिस्ट मुझे कंप्लीट याद चाहिए आपकी तरफ से, कल पूछूंगी, ठीक है? बता रही ना, रुक तो जाओ। ये है क्या? पोस्टल बैलेट के 10 बातें बता रही हूं नलाई को। पुरानी बुक में तुम लोग खुद देख लो, नई बुक का इसमें दिखा रही हूं। है 600, निकाल लो 600 में, 599 में मिल जाएगा। देखो मिल गया क्या? ठीक है, पूरी लिस्ट है, सब बताऊंगी ना, रुक तो जाओ, पेशेंस तो रखो। मैंने भी जो कुछ भी बताया ना शॉर्ट में समझा दिया है। अब आपकी बुक में आएंगे, क्या शॉर्ट में समझाया पहले बताओ? ई वोटिंग समझाया और साथ में क्या बताया? पोस्टल बैलेट। फिर पोस्टल बैलेट 10 बातों में ही पोस्टल बैलेट है ना मैंडेटरी होता है। और बाकी उसमें क्या लिखा था? दूसरे बिजनेस के लिए आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन याद रखना ऑर्डिनरी बिजनेस तो हमेशा मीटिंग में डिस्कस होंगे, उसके अलावा कहीं और नहीं, ठीक? अब आपकी बुक में आएंगे, बुक में दिख रहा है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 108। इन्होंने क्या बोल दिया? नॉट पॉसिबल कि मेंबर माइनर शेयर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने उनके लिए ई वोटिंग की फैसिलिटी दे दी। फिर उन्होंने क्या बोल दिया? मेंबर आफ्टर कास्टिंग द वोट थ्रू ई वोटिंग, ई वोटिंग से मतलब क्या? इन्होंने रिमोट ई वोटिंग यूज कर लिया। बाद में अटेंड करो जनरल मीटिंग, बट कैन नॉट। एक बार अगर आप घर से वोट देकर आ गए हो रिमोट ई वोटिंग में, तो क्या मीटिंग में आकर दोबारा वोट कर पाओगे? नहीं। किसमें एप्लीकेबल है सेक्शन 108? ऑल कंपनी जिसमें इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड, ऑल कंपनी जिसमें मेंबर्स 1000 या 1000 से ज्यादा, सब पढ़ा चुकी, बस ये बोल रही हूं एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज मिस हो गया उसमें, निधि कंपनी में भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? अब एक बार आओ, उसमें तो ये कवर ही नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कवर है। इन लोगों में एप्लीकेबल नहीं है, निधि कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है,
डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट है, उसमें साफ लिखा था इक्विटी शेयर लिस्ट है, तो आप में सेक्शन 108 लगेगा। इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर का लिस्ट करें, इक्विटी नहीं की है तो एप्लीकेबल है क्या, नहीं। इक्विटी नहीं किया है, डिबेंचर लिस्ट किया है तो फिर नहीं, मतलब उल्टा नहीं हो गया। उन्होंने कहा था लिस्ट अगर कहा है मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड मतलब क्या, बॉम्बे और नेशनल। मैंने एसएमए बताया था, एसएमए का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब छोटी कंपनीज के लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। एप्लीकेबल निधि में नहीं है, एप्लीकेबल उसमें नहीं है जैसे डिबेंचर और प्रेफरेंस लिस्ट कर रखे, इक्विटी नहीं एप्लीकेबल उसमें नहीं है जो कि एसएमए स्टॉक एक्सचेंज में। और क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मेरी कंपनी अभी न्यू स्टार्टअप हुई है, ठीक है, मेरी कंपनी को कोई नहीं जानता तो गुम हो जाएंगी ये बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों के बीच में, तो इन्होंने इसके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज तैयार किया है। अगर वहां पे अगर आपकी कंपनी लिस्ट है तो आपको भी ये फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है। तो ये थी उल्टा ही लिखा है एक तरीके से, ठीक है। चलिए फिर लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी 108 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल, तो उन्होंने कहा मेंबर्स को फैसिलिटी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से फैसिलिटी दे दी, अब आप इसे विड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब पूरा काम कंप्लीट करो, ठीक है। फिर एक और चीज है, नीचे एक बॉक्स है, कंपनी वॉलेंट्री एडॉप्ट, नहीं दिख रहा, दिखा रही, बॉक्स रीड करी। कंपनी जिनके ऊपर मैंडेटरी है उन्हें तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और जिनके ऊपर वॉलेंट्री है, मतलब बाकी सब तो वॉलेंट्री हो गया, ऑप्शनल, वो खुद से वॉलेंट्री अगर एडॉप्ट करते हैं तो फिर पूरा एडॉप्शन करना। हमने कहा कि लिस्टेड को 1000 मेंबर्स जो ज्यादा हैं उनको करने की जरूरत है, इन लोग को करने की जरूरत है क्या, इनको करने की जरूरत है क्या, नहीं। मान लो ये खुद से कहते कि नहीं नहीं हम तो करेंगे, तो अगर करना है तो पूरे से करो, आधा आधा करना चलेगा नहीं। अब एक बार इसकी लैंग्वेज रीड करो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है बॉक्स की। कंपनी वॉलेंट्री अडॉप्ट कर रही है तो रूल 20 में जितनी भी बातें लिखी, फॉलो प्रोसीजर होली, नॉट क्या लिखा है, पीस मिल, मतलब टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट में नहीं फॉलो करना है, करना है तो पूरा प्रोसेस। क्लियर है, पढ़ा चुकी, बस रिपीट है ये सारी चीजें। इन्होंने कहा एजेंसी, अभी हम पढ़ेंगे तो एजेंसी वर्ड एक आएगा, तो इसका मीनिंग मतलब क्या है, एनएसडीएल सीडीएस ऐसे पूरी लिस्ट दे रखी है। कट ऑफ डेट आएगा, वर्ड अभी यूज होगा, कट ऑफ डेट से मतलब क्या है, जब भी आपकी जनरल मीटिंग होगी उसके 7 दिन पहले, वापस कट ऑफ कहीं भी आएगा तो उसका मतलब क्या है, जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले। साइबर सिक्योरिटी, नॉर्मली क्या समझते हो साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में उन्होंने क्या बोल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक भी बैलेट भी है और प्लस उसमें क्या बोल दिया है, रिमोट ई वोटिंग भी है। रिमोट ई वोटिंग अलग से बता दे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही होता है, बस आप क्या कर रहे हो, दूर से वोट कर रहे हो। क्लियर है, ये बस वर्ड्स है। सिक्योर सिस्टम क्या समझते हो, पढ़ रखा है जिगल में, मतलब है ना, जिस तरीके से आंसर दे रहे हो, है ना। रिलायबल, अनऑथराइज एसेस नहीं, अनऑथराइज एसेस मतलब कोई भी आके घुस जाए, जनरल बातें लिखी हैं, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए। चलिए फिर क्या लिखा है, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे टर्म पहले मीनिंग समझाए हैं, बिल्कुल अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पे आओ। इन्होंने कहा चलो ई वोटिंग प्रोसेस, पहला क्या लिखा है, हु इज स्क्रूटनाइजर, चेक करने वाला, चेक करने वाला। ये स्क्रूटनाइजर कौन बन सकता है, सीएस, सीए, सीएमए, एडवोकेट, एनी अदर पर्सन, लेकिन सीए, सीएस, सीएमए ये सब प्रैक्टिसिंग होने चाहिए। उन्होंने कहा स्क्रूटनाइजर है, ठीक है, चेक करने वाला, और प्रैक्टिसिंग बोला मतलब कंपनी के अंदर जॉब करने वाला नहीं। समझ में आ रहा है क्या, मैं टाटा कंपनी में सीएस हूं, मुझे को स्क्रूटनाइजर बना दिया तो क्या लगता है मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं ना, किसका साथ दूंगी, रेजोल्यूशन की काउंटिंग इधर कर दूंगी, वोट इलेक्ट्रॉनिक वोट की काउंटिंग करनी है, मेंबर सॉरी कंपनी की सगी रहूंगी। तो उन्होंने क्या बोल दिया, भाई हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में ना हो, इसलिए प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग कभी भी प्रैक्टिसिंग एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता, वो तो अपना खुद का सेटअप करता है ना। तो उन्होंने बोला आपको एक स्क्रूटनाइजर की जरूरत पड़ेगी पहले तो, चाहे आपकी ई वोटिंग हो चाहे आपका बैलेट, बैलेट से मतलब क्या है, पोस्टल बैलेट। यहां भी हम किसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ई वोटिंग की, लेकिन उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट में भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सब आएंगे, काउंट करने पड़ेंगे कि रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। चलिए इन्होंने कहा स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करने के बाद किसको अपॉइंट करना है, एजेंसी। अब एजेंसी की पूरी लिस्ट थी, एनएसडीएल सीडीएस, उन्होंने कहा एनी अदर जो दे रखा है। फिर उन्होंने बोल दिया डिसाइड क्या लिखा है, कट ऑफ डेट क्या थी, 7 दिन पहले, कहां से,
जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले बताया था। डिसाइड द कट ऑफ डेट फ्रॉम द रेकनिंग, मतलब कैलकुलेट करना द नेम ऑफ द मेंबर हु इज एंटाइटल टू वोटिंग राइट। कंपनी लिस्टेड है, कंपनी क्या है, लिस्ट है, तो भाई कंपनी के शेयर होल्डर बदलते रहते हैं, तो हमें एक कट ऑफ डेट डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मेंबर की नेम की लिस्ट निकालेंगे जिसको हम नोटिस भेज चुके कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग राइट है तेरे पास, तो वो बस वो कट ऑफ डेट बता रहे। कट ऑफ डेट मतलब मेंबर डिटरमाइन करने के लिए कि किसे भेजना है, वो कट ऑफ डेट क्या है, 7 days बिफोर दी, जब भी डेट फिक्स होगी। क्लियर है? चलिए ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अब ऑथराइज करना पड़ेगा किसको, चेयरमैन को। अगर चेयरमैन क्या है, नहीं है, तो किसको बोल रखा है, डायरेक्टर को। रिसीव करेगा क्या, ये स्क्रूटनाइजर ने जो काउंटिंग करी है और बोला रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर पास नहीं हुआ है, तो एक रिपोर्ट तैयार करके देगा, और किसको देगा, चेयरमैन को। चेयरमैन नहीं है तो डायरेक्टर को। बस उन्होंने बोल रखा है कितने दिन के अंदर, सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन दी 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग, मतलब उसके पास कितना टाइम है रिपोर्ट तैयार करेंगे, 3 दिन। इन 3 दिन में फटाफट काउंटिंग करके रिपोर्ट तैयार कर दे। फिर चेयरमैन एनी अदर डायरेक्टर ऑथराइज, क्या लिखा है, काउंटर साइन। रिपोर्ट में किसके सिग्नेचर है, पहले तो स्क्रूटनाइजर के, चाहे वो सीएस प्रैक्टिसिंग जो भी हो। उसने फिर चेयरमैन को दे दिया, डायरेक्टर को दे दिया, तो चाहे चेयरमैन डायरेक्टर क्या करेगा, काउंटर साइन, हाँ मुझे भी रिसीव हो गया। क्या ले रहे, क्या पढ़ रही हूँ, प्रोसेस पढ़ रही हूँ। फिर क्या दे रखा है, नोटिस। फिर क्या दे रखा है, एडिशनल डिस्क्लोजर, पब्लिक नोटिस बाय एडवर्टीजमेंट, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। रिमोट ई वोटिंग, रजिस्टर ऑफ स्क्रूटनाइजर, अभी रजिस्टर था ना स्क्रूटनाइजर का। फिर क्या देखा है, वोटिंग एट जनरल मीटिंग, डिक्लेयर, पूरी प्रोसेस डिटेल में बता रही किसके, ई वोटिंग की। इतनी सारी बातें हैं। अब आपको शॉर्ट नोट्स मिले, जरा देखो, पहुंचो उसमें। मैंने आपकी मेहनत थोड़ी आसान कर दी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिख रहा है आपको प्रोसेस, थोड़ा पढ़ लो, 2-4 पॉइंट पढ़ो जल्दी जल्दी। प्रोसीजर ई वोटिंग दिखा, पहले बोर्ड मीटिंग हो रहा है, अपॉइंट स्क्रूटनाइजर पढ़ाया अभी मैंने। फिर क्या बोल रखा है, जनरल मीटिंग का नोटिस। जनरल मीटिंग का नोटिस हमेशा क्या होना चाहिए, 21 कैलेंडर डेज। फिर ये नोट दे रखा है, उसमें लिखा होना चाहिए नोटिस में ये सारी बातें। फिर क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली नोटिस देना पड़ेगा किसको, वेबसाइट्स में एजेंसीज थी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। फिर कंपनी ऑल्सो गिव 2 न्यूज़पेपर, जो अभी मैंने आगे प्रोसेस नहीं पढ़ाई वो यही थी। फिर क्या लिखा है, कंपनी की कट ऑफ डेट निकलेगी। रिमोट ई वोटिंग की बात हुई तो स्टार्टिंग में हो जाएगा। फिर ये वोटिंग शेल भी 5 बजे, कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। फिर स्टेप पे आफ्टर द क्लोजर ऑफ रिमोट ई वोटिंग मीटिंग होगी, उसमें आएंगे। फिर इसमें ये लिखा है जो ऑलरेडी वोट दे चुका है दोबारा से वोट देगा नहीं। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा ई वोटिंग। ये रिमोट ई वोटिंग पहले हो चुकी है, अब मीटिंग में क्या हो रही है, ई वोटिंग, वो भी तो स्क्रूटनाइजर करवाएगा। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, इमीडिएट ई वोटिंग करवाएगा। ये सारी बातें उन्होंने लिखी है 11, 12। अब मैं इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ाने वाली क्योंकि आप खुद पढ़ोगे, तभी तो मैंने ये शीट दी है। जो भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो कल पहले डाउट लूंगी। क्लियर है बच्चा, सिंपल प्रोसेस है। कहीं फंस गए क्या मानसी? यहां तक सारी चीजें एक बार रीड करना। सेक्शन 109 में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे, ठीक है। अब पोस्टल बैलेट पढ़ा था, ब्रेक लेना मतलब 109 नहीं पढ़ा रही हूं, सीधा आ रही हूं 1110 में, वो वाला ब्रेक था, लंच ब्रेक नहीं था तुम लोग का। पोस्टल बैलेट समझ में आ गया है? पोस्टल बैलेट का मीनिंग क्या है, मीनिंग अगर पूछो, बाय पोस्ट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। शेल्डर पोस्टल, ये सारी बातें। इन्होंने क्या लिखा है, कंपनी में यूज पोस्टल बैलेट एनी आइटम ऑफ द बिजनेस। मैंडेटरी किसको लेकर था, वो 10 बातें थी, ठीक है। इन्होंने बोला 10 बातों को लेकर मैंडेटरी है। और मे लिखा है, मे मतलब चाहे तो एनी अदर किसी भी आइटम में कर सकते हैं, लेकिन अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस या फिर एनी बिजनेस जो डायरेक्टर ऑडिटर चाहता है कि नहीं हम ये तो मीटिंग में ही सुनना चाहते हैं, तो फिर उन सारी बातों को आपको मीटिंग में ही करनी है। क्लियर है बच्चा? मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सब पढ़ चुके हैं, आपको ये भी रीड करना है। ये कुछ याद आया, बिजनेस 10 बातें, यही थी वो 10 बातें यार। ठीक है यार, कुछ बुरा भी रहता है कुछ अच्छा भी रहता है। ये वो 10 बातें समझ में आ गई क्या? पक्का? इसके बाद क्या दे रखा है ये बताओ बुक में। रूल 20 में क्या लिखा है, पूरी की पूरी प्रोसेस। अब आप दोबारा से अपने शॉर्ट नोट्स में जाओ। क्या आपको ये प्रोसेस दिख रही है? पहले क्या होगा बच्चा, सेम स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, फिर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पैच करेंगे। इसमें ज्यादा चीजें डिस्पैच होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि मीटिंग यहाँ नहीं हो रही है, अब वहां हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई नोटिस दे दो, रेजोल्यूशन, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, बैलेट फॉर्म, वो पेपर दे दो, प्रिपेयर रजिस्टर पोस्ट एनवलप, पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है। शोल्डर सेंड देयर एसेंट एंड डिसेंट कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। न्यूज़पेपर में भी भाई पब्लिश कर दो। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? इमीडिएटली। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, तुरंत। पुट द नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत क्या बताना है? वेबसाइट में डाल दो कि डिसीजन ओआर पास हुआ है या फिर एसआर पास हुआ है या जो भी है। पोस्टल बैलेट रिसीव बैक फ्रॉम द शोल्डर, सेफ कस्टडी में रखना। कौन रखेगा अपने पास? स्क्रूटनाइजर। सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर। स्क्रूटनाइजर मेंटेन, पढ़ लोगे बच्चा? समझ में आ गया? सब पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। इतनी मेहनत मैंने कम कर दी है, शुक्र करो, ठीक है। अभी भी ब्रेक मत लो यार, क्या करोगे? पढ़ लो वापस। अभी कौन कौन से सेक्शन नंबर पढ़े? सेक्शन 108 क्या था? ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। फिर हमने सेक्शन 09 अभी पढ़ना है, वो क्या है? डिमांड फॉर पोल। फिर 110 क्या था? पोस्टल बैलेट। मीटिंग कैसे होती है बच्चा? इस लेवल में होती है। अब हम बार बार पढ़े थे डिमांड करना पोल, आ जाइए समझेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बिफोर और क्या लिखा है? ऑन क्या लिख रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। समझो, जितने भी मैटर डिस्कस होते हैं सबसे पहले हम कौन सा रूट डिसाइड करते हैं? शो ऑफ हैंड। अब शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आ गया, आप उस रिजल्ट से खुश नहीं हो। 2 डायरेक्टर थे, ए डायरेक्टर और बी डायरेक्टर। मैंने कहा चलो शो ऑफ हैंड करो, तो कुछ लोग संकोच कर रहे थे, यार मैंने तो इससे बात कर रहे कि मैं इसको दूंगी, अब मैं पकड़ी जाऊंगी, है ना, तो शो ऑफ हैंड से दिक्कत हो जाएगी और मैं इसको जिताना तो नहीं चाहती मैं। तो पहले शो ऑफ हैंड से देखा, आप खुशी नहीं हो, मिस्टर ए को कर दिया। आप चाहते हो कि डिमांड, अगर शो ऑफ हैंड से वो जीत गया तो आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट ही नहीं करोगे। अगर मिस्टर ए को जिताना चाहते थे, वही जीत गया शो ऑफ हैंड से, तो डिमांड नहीं करोगे। आपको लगे यार इस रिजल्ट से हम खुश नहीं है, तो क्या शो ऑफ हैंड के रिजल्ट के बाद भी आप डिमांड कर सकते हो पोल? हाँ। तो कब कब आप पोल डिमांड कर सकते हो? पहले भी, जैसे मीटिंग में आए साफ बोल दो हमें शो ऑफ हैंड से बात ही नहीं करनी है, हमें किससे करनी है? पोल से। तो आपके पास ऑप्शन है, पहले भी कर सकते हो और शो ऑफ हैंड के बाद, ऑन द डिक्लेरेशन, रिजल्ट से पहले या फिर रिजल्ट के बाद। समझ में आ गया? तो दोनों ऑप्शन है। वोटिंग ऑफ एनी रेजोल्यूशन ऑन द शो ऑफ हैंड, ये समझ में आ गया। अब पोल में लिखा है ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय द चेयरमैन। चेयरमैन खुद से भी सोच सकता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ मैटर ऐसे डिस्कस होने वाले जिनमें हमें हमारा वोट बाय पोल ही देना चाहिए। चेयरमैन के पास ऑप्शन है। चेयरमैन में क्या लिखा है? में। देखना, ध्यान देना बच्चा। चेयरमैन में, चेयरमैन चाहे तो कुछ भी मैटर्स को बोल सकता है कि ये पोल से होंगे, या फिर क्या हो सकता है? चेयरमैन मीटिंग ऑन हिज ओन मोशन। ये समझ में आ गया? सो मोटो, समझते? सो मोटो, ओन मोशन, हिमसेल्फ, खुद से। शेल बी, चेयरमैन को ऑर्डर देना पड़ जाएगा जब डिमांड किया जाएगा इन लोगों के द्वारा, फॉलोइंग पर्सन। ठीक है, ये फॉलोइंग पर्सन क्या है? कंपनी के मेंबर। अब कितने लोग होते हैं अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वापस, कब पोल डिमांड करते पहले ये बताओ। रिजल्ट, शो ऑफ हैंड का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट से पहले भी और उसी टाइम पर भी, मतलब रिजल्ट आने के बाद ही हुआ, आ गया तभी बोल रहे, ठीक है। चेयरमैन खुद से भी कर सकता है, सुओ मोटो, या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर्स। मेंबर से मतलब नीचे आ जाइए, देखेंगे। इन्होंने कहा कंपनी के पास या तो शेयर कैपिटल है या तो नहीं है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो उन्होंने बोल दिया नॉट लेस देन, मतलब 10%, 10% वोटिंग पावर या फिर 5 लाख तक का पेड अप कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है ही नहीं तो क्या पेड अप कैपिटल आएगा? तो क्या लिखा है? 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे? श्रेयांश ने बोला दीदी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पोल डिमांड करनी है। तो क्या मैं मान जाऊंगी? मैं देखूंगी कितनी वोटिंग पावर है तेरे पास। एक ही है तो फिर नहीं मिलने वाली, ठीक है। 10 है तो मिल जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है डिमांड अगर पोल कर रहे हो तो कुछ नंबर ऑफ पर्संस चाहिए, कुछ नंबर ऑफ लोग चाहिए। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो 10% वोटिंग राइट भी चल सकती है और 5 लाख का पेड अप। अगर उसने 5 लाख रुपए दे रखे हमारी कंपनी को तो मैं उसकी बात मान लूंगी। अगर उसने 4 लाख दे रखे तो क्या मैं मानूंगी? नहीं। नॉट हैविंग है तो 10% वोटिंग देखा जाएगा, बस। क्लियर है? तो डिमांड किसी एक बंदे के करने से नहीं होती है,
कुछ नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए, डिमांड जो किया है, मान लो श्रेयांश ने और पलक ने दोनों ने मिलकर कर रखा है। डिमांड फॉर अ पोल, मे लिखा है, मे मतलब ऑप्शन, विदड्रॉ एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन सोच लेना रिजल्ट आने के बाद नहीं। एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद थोड़ा ना करोगे, मतलब रिजल्ट से पहले प्रोसेस चल रही है, उस बीच में अगर आपको रोकना है तो आप रोक सकते हो। विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ कर सकते हो। अभी रिजल्ट आई नहीं, श्रेयांश और पलक बोली दीदी रहने दो हमें ब्रेक करना है। ठीक है, कुछ पूछ रहे क्या? जब हम पोल कंडक्ट करते ना, एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, एक डब्बा लेकर आऊंगी मैं, सबको एक पर्ची बांटूंगी, उस पर्ची में नाम लिखना बिग बॉस की तरह, है ना, ऐसे कैमरे में दिखाना कि देखो मैं इसके अगेंस्ट जा रही हूँ। ठीक है, हाँ, पुराना एक जमाने में देखती थी, अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, क्योंकि तब मैं भी छोटी थी ना तुम लोग जैसी। चलो, तो बच्चा नॉमिनेट किया और फिर बॉक्स में डाला, तो ये लंबी प्रोसेस है ना। क्या लगता है मीटिंग में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा? तुरंत ये सारी चीजें हो पाएंगी? हम तो ये मान के बैठे हैं ना कि सारी मीटिंग में डिस्कशन किस हिसाब से होने वाले, शो ऑफ हैंड। अगर आप डिमांड करोगे तो मुझे ये कंडक्ट करवाना पड़ेगा, तो ऐसी भीड़ में नहीं होता है वो, फिर उसकी अलग से प्रोसेस होती है, तो टाइम लगता है। ठीक है, इन्होंने कहा क्या टाइमलाइन है पोल कंडक्ट कराने की। पोल अगर डिमांड हुआ है तो इन्होंने क्या बोला, फॉर द एडजर्नमेंट। यहां पे मैंने जो मैटर डिस्कस किया, तुम लोगों ने पोल कंडक्ट किया और इसमें क्या मैटर डिस्कस हो रहा है कि मीटिंग को क्या करना चाहिए, एडजर्न करना चाहिए। एडजर्न समझ गए? आज नहीं करना चाहते मीटिंग, कभी और करेंगे, एक हफ्ते बाद, या फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर मैटर क्या है, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, या फिर क्या है, हम चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, लेकिन चेयरमैन को कैसे अपॉइंट करेंगे, शो ऑफ हैंड से नहीं करेंगे, कैसे करिए, पोल से। मैटर क्या क्या डिस्कस हो रहे हैं, मैटर ये हो रहा है मीटिंग को एडजर्न करने वाली बात हो रही है, या तो मैटर क्या डिस्कस हो रहा है कि कौन सा चेयरमैन, कौन मेंबर इलेक्शन में चेयरमैन बनेगा। तो ये फॉरवर्ड मतलब क्या होता था, इमीडिएट। ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो तुरंत करवाना पड़ेगा, भले अब मीटिंग की ऐसी तैसी हो जाए। क्यों? क्योंकि पहला क्या है, मीटिंग एडजर्न नहीं करवाना है ना, तो अभी करना पड़ेगा ना, ताकि पता चल जाए आज मीटिंग करनी है कि बाद में करनी है। चेयरमैन अगर अपॉइंट नहीं होगा तो मीटिंग चालू कैसे होगी? तो अगर चेयरमैन का डिस्कशन हो रहा हो मीटिंग के एडजर्नमेंट का, तो ये पोल तुरंत करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर दूसरे मैटर्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, मीटिंग को बाद में भी करवा सकते हो, कल भी करवा सकते हो, आज ही करने की जरूरत नहीं है। एनी अदर मैटर इसके अलावा नॉट बीइंग लेटर देन, हमने आपको टाइम दिया, कितना टाइम दिया, 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द डिमांड वाज मेड। अभी 11 बजे डिसाइड हुआ, आज मीटिंग हो रही थी, आज डिसाइड हुआ, ठीक है, कि हमें क्या करना है, कुछ एक मैटर में डिस्कस करना है, लेकिन हम इसे शो ऑफ हैंड से नहीं करना चाहते। तो अब मेरे पास कितना टाइम है, 48 आवर्स, मतलब 2 दिन का, मतलब आज से चालू हो जाएगा, आज का पूरा दिन और कल का दिन। इसमें मुझे पोल कंडक्ट कराना है, मतलब कि आज भी करवा सकती हूँ, टाइम लेंगे, शाम हो सकती है आराम से, या फिर मैं कल करवाऊंगी और कल आपको वोट देने आना पड़ेगा। खुद सोचो पोल में कितना टाइम लग रहा है। इलेक्शन में वोट देने जाते हो, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, मेंबर्स अगर ज्यादा है तो बच्चा दिक्कत तो जाएगी ना, आज होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आज ही करना पड़ेगा। कब? अगर आपकी एजेंट का डिस्कशन है, या फिर अपॉइंट कर रहे हैं हम किसको, चेयरमैन को। क्या ले रहा बच्चा, चेयरमैन टू अपॉइंट स्क्रूटनाइजर फॉर द असेसिंग द रिजल्ट फॉर द पोल। चेयरमैन को जो अपॉइंट किया, इसे क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, वही चेक करेगा, स्क्रूटनाइजर ही वैसे करता है। रेफर रूल 21 में डिटेल में देंगे। रिजल्ट ऑफ द पोल जो भी है शेल बी डीम्ड। अब बच्चा कल, आज कल में पूरा टाइम लग गया, आधे लोग आ जाए, आधे लोग कल आए, टाइम लगा ना, तो उन्होंने बोल दिया डीम टू बी डिसीजन। अब डिसीजन 2 दिन में तो हमने करवाया, तीसरे दिन में क्या निकलेगा, डिसीजन। 3 दिन का टाइम था स्क्रूटनाइजर को रिपोर्ट तैयार करने का, ठीक है, उसे तीसरे दिन में डिसीजन कैसे भी देना है, रिपोर्ट तैयार करनी है। इन्होंने कहा है आज मीटिंग थी, डेट बताओ आज की, 18 है, 19, 20, 21। रिजल्ट कब दिया, 21 कि हमने अपॉइंट कर लिया, तो रिजल्ट आया 21 को, लेकिन मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, रीड करो मुझे बताओ, क्या मान लिया जाएगा कि 18 तारीख की मीटिंग हुई है और 18 तारीख को ही डिसीजन दिया गया है, भले इसमें टाइम लगाओ। वापस मीटिंग कब की थी, 18 तारीख की, सबने बोल दिया पोल कंडक्ट करो, पोल कंडक्ट करने में लगा टाइम, डिसीजन देने में लगा टाइम, कितना टाइम लग गया, 21 को डिसीजन आया, लेकिन उन्होंने कहा जब भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि ये डिसीजन कितनी तारीख को आया, तो हम मानेंगे जिस दिन मीटिंग हुई थी उसी दिन का ये डिस्कशन है, उसी दिन का ये डिसीजन है। तो भैया कब थी मीटिंग, 18 तारीख।
द रिजल्ट ऑफ द पोल शेल बी डीम टू बी डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वॉज टेकन। जिस दिन बोला गया था पोल कराओ उसी दिन का डिसीजन माना जाएगा। क्लियर है बच्चा? 3 दिन ही है। 18 फिर 19 20 21 3 दिन है ना, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्यों? उसको सब काम छोड़कर यही काम करना चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास टाइम है तभी तो एक्सेप्ट करे। पहले ऑफर दिया जाता है तुम हमारा स्क्रूटनाइजर बनोगे, वो एक्सेप्ट करेंगे हाँ मैं बनने को तैयार हूं। टाइम है तो हाँ बोलना, क्योंकि टाइम कम है। क्लियर है बच्चा? पक्का पक्का? हाँ 11, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया 48 आवर्स हमारा मतलब क्या है? फ्रॉम द टाइम व्हेन दी डिमांड वॉज मेड। 11 तो वहीं से पूरा ठीक 11 बजे तक हो जाना चाहिए। क्लियर है? क्या पढ़ा अभी अपन ने? बिफोर या फिर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सेम है। चेयरमैन या तो खुद से करेगा या तो फॉलोइंग पर्सन, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। यही सारी घिसी पिटी बातें, प्रोसेस घिसी पिटी बातें। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करो, स्क्रूटनाइजर काम करवाएगा, ये सारी पढ़ लेंगे क्या? अब नहीं पढ़ाऊंगे तुम लोग को। तो 3 चीजें पढ़नी है तुम लोग को घर पे जाकर। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने पढ़ा 108 ई वोटिंग, उसकी पूरी प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है। दूसरा 109 पोल डिमांड किया, उसकी भी प्रोसेस, पूरा कंटेंट। फिर हमने पढ़ा कंसेप्ट समझ में आ गया। बस रीड कर कर आपको ये देखना है कि जो कंसेप्ट समझ में है वो रीड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन इसका तो पढ़ो पोल का। पोल का छोटा था इसलिए मैंने नहीं बनाया, क्योंकि सेम ही बनाती। ठीक है। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों।